कि अभी इंडिया में इंटरनेट की पेनिट्रेशन करीब करीब 1 बिलियन हो गई है, यानी कि 100 करोड़। तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो लेस एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं उनकी और मोर एफ्लुएंट कस्टमर्स की एस्पिरेशंस कन्वर्ज कर रही हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर एग्जैक्टली सेम है, सेम वेबसाइट्स पे जाते हैं, सेम चीज़ें देखते हैं। पर मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी अभी भी इशू है। तो हमारा पूरा फोकस इस बात पे है कि हम एक बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन वे में उनकी एस्पिरेशंस पता करें, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, और उनको अफोर्डेबल बनाएं। और हमारे दर्शकों को बताऊं, गुनेंद्र कपूर साहब अपने शॉर्ट फॉर्म में वो बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जी के। तो मैं जी के सर आपको बोलूँगा। सर वैसे तो आप कैश रिच हैं, डेट फ्री हैं, राइट? कंपनी में पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप शायद ऑफर फॉर सेल इसीलिए कर रहे हैं, कोई फ्रेश इश्यू कंपनी में नहीं जा रहा, पैसा कंपनी में नहीं जा रहा। लेकिन अगर इतनी बढ़िया कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, कैश रिच है, डेट फ्री है, तो प्रमोटर 8,000 करोड़ का स्टॉक बेच रहे हैं, क्यों सर? मैं होता तो बेचता ही नहीं सर। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। पर मैं बताऊं, हमारी कंपनी के जो प्रमोटर हैं साम्यात LLP, उनका अभी 98% शेयर है। अच्छा। हाँ, तो वो 98% से डाइल्यूट करके करीब करीब 77% पे ले के आ रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, हमारे मेजर इन्वेस्टर्स प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, और उन्होंने कंपनी में अगेन एज यू राइटली सेड कि 2018 में प्रवेश किया था, तो वो अपनी थोड़ी सी स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, पर दे विल कंटिन्यू टू बी द प्रमोटर्स। वो आगे चल के भी प्रमोटर्स रहेंगे और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे। इशू के बाद भी 76% तो उनकी है, 77 करीब, काफी है, कम नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, जैसे आपके स्टोर्स तो हैं देश भर में, आजकल कंपटीशन जो चलता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से चलता है जी। एप्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्विक कॉमर्स है, तो वो उसको कैसे हैंडल करना है, कि क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? अनिल जी, दो चीज़ें मैं आपसे बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये कि हमारा जितना टोटल रेवेन्यू है उसमें से 73% हमारे खुद के ब्रांड्स हैं। ओके। जो हमने डेवलप किए हैं, उसी के द्वारा हम लोगों की एस्पिरेशंस को अफोर्डेबल बनाते हैं। करेक्ट। तो वो जो ब्रांड है वो सिर्फ हमारे स्टोर और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। दूसरी चीज, क्विक कॉमर्स के लिए स्पेशली हमने लास्ट ईयर से एक पायलट शुरू किया हुआ था। ओके। और उसके अच्छे परिणाम आ रहे थे हमारे पास, तो उसका अभी हमने रोल आउट शुरू कर दिया है। ओके। और अभी रोल आउट चल रहा है, पर अभी भी आज की तारीख में भी वो 390 शहरों में अब अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है। अगर आप हमारी ऐप पे लॉग इन करेंगे तो सबसे पास में जो विशाल स्टोर है उसके साथ आप ऑटोमेटिकली टैग हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। अच्छा। उसमें जो जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो आपको विजिबल हो जाएगी। अच्छा। और अगर आप उसमें से ऑर्डर प्लेस करें, चाहे अपैरल हो, चाहे FMCG हो, चाहे जनरल मर्चेंडाइज हो, अगर आप चाहें तो 2 घंटे के अंदर अंदर हम आपको वो डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा। और अगर आपका ऑर्डर 300 रुपये या उससे अधिक हो तो वो डिलीवरी भी आपको फ्री में मिलेगी। ओके। अगर उससे कम होगा तो आपको 29 रुपीज़ की डिलीवरी कॉस्ट लगेगी। तो फर्स्टली चीज़, हमारे जो प्राइवेट ब्रांड्स हैं वो किसी और जगह अवेलेबल ऑब्वियसली नहीं है। राइट। और दूसरी चीज़ कि हमने भी क्विक कॉमर्स में काफ़ी 1-2 साल से पायलट हमारा ऑन था, बड़ा करने की तैयारी है इसमें। जी। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आपकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देख रहा था मैं, 12.5 से 13.5%। सर वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इजीली मेंटेन करना किसी भी कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा अभी कंज्यूमर स्पेंडिंग में ऐसा दिख रहा है, थकावट दिख रही है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा धीमा होता दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी मेंटेन कर पाएगी सर? सर जैसा आपने सही कहा, लास्ट ईयर हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही 13.6%। जी जी। इस साल आप बात जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, पर इस साल फर्स्ट हाफ में भी हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 12.5% रही। तो पूरी कोशिश है और पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उद्देश्य ही यही है कि लोगों की एस्पिरेशंस को अफोर्डेबल बनाया जाए। तो कठिन समय में भी इनफैक्ट वो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए।
लेकिन सर आपने एक अच्छी चीज़ कही कि भाई मेरा 72% रेवेन्यू तो मेरी ब्रांड से ही आ रहा है, राइट, जी। जो मेरे प्लेटफॉर्म है उसको देखते हुए, क्योंकि हम कई सारी रिटेल टेक्सटाइल टू रिटेल कंपनियां देखते हैं, उनमें मार्जिन काफ़ी बेहतर है। आप 12-13% की रेंज में मार्जिन पे काम कर रहे हैं, राइट? नहीं सर, मेरा ग्रॉस मार्जिन है 28%। हाँ, ग्रोथ और नेट और EBITDA मार्जिन है 14%। 14% का। जी। क्या आपकी खुद की सेल्स इतनी है तो मार्जिन और बेहतर नहीं होने चाहिए? या कोई दूसरे सेगमेंट है जहां पर मार्जिन आपके थोड़े कम हो जाते हैं? नहीं सर, तीनों सेगमेंट में मार्जिन हमारा बिल्कुल सही है। ओके। इसमें एक चीज का हमें फोकस करना पड़ेगा कि हमारा जो उद्देश्य यही है कि एस्पिरेशंस को अफोर्डेबल बनाए, तो हमारी प्राइसिंग भी उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। हमारे प्राइवेट ब्रांड्स करीब करीब मैं रेंज बता रहा हूँ, 30 से 50% कम प्राइस पे होते हैं कंपेयर टू मार्केट लीडर। क्वालिटी की उनकी वारंटी ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑल दी अदर थर्ड पार्टी ब्रांड्स। और यही उद्देश्य रहा है कि जो ग्रॉस मार्जिन वो 27-28% का है, उसको इंक्रीज नहीं करना है, उसको